क्लास 11 का मैथ्स हम सेट्स चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सेट्स में आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आपको आगे के चैप्टर्स हैं जैसे रिलेशन, फंक्शन, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये जो आगे के कुछ चैप्टर्स में ये चैप्टर आपका बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे बेटा। दैट इज सेट्स। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग एक चीज बता दूं मैं आप लोग को कि नोट्स काफी अच्छे से बनाना। ठीक है, एकदम प्रॉपरली नोट्स बनाओ। हमेशा डेली रिवीजन होनी चाहिए। क्लास से पहले आने से पहले आप डेली अपने नोट्स का रिवीजन करोगे। आया समझ में? यस सर। ठीक है, यस सर। नाउ चलो सेट थ्योरी हमको पढ़ना है बेटा। अब देखो, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये सेट क्या होता है। एक मिनट। ठीक, तो ये सेट क्या होता है बेटा? सेट मैथमेटिक्स में एक स्टेटमेंट होती है, दैट इज या बोलना चाहिए कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, नंबर्स का, वेरिएबल का, प्लेस का। आप किसी भी चीज का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट मस्ट बी द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को हम सेट बोलते हैं। तो हम मैथमेटिक्स में सेट किसको बोलते हैं? तो मैं उसकी डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं। इन मैथमेटिक्स, साथ साथ में लिखो आप लोग भी मेरे। इन मैथमेटिक्स a set is a set is a well defined set is a well defined collection of distinct object। तो बेटा क्या होता है सेट? मैथमेटिक्स में हम सेट किसको बोलते हैं? एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट बोलते हैं। वो कलेक्शन किसी भी चीज का हो सकता है। वो कलेक्शन नंबर्स का हो सकता है, वो कलेक्शन वेरिएबल्स का हो सकता है, वो कलेक्शन किसी क्रिकेटर्स का हो सकता है, वो कलेक्शन किसी बॉलीवुड एक्टर्स का हो सकता है, वो कलेक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। ठीक है, बस वो कलेक्शन कैसा रहना चाहिए बेटा? तो सेट में ना देखो, दो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। वो कलेक्शन आपके कैसे होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। किसी भी कलेक्शन को, अगर कोई कलेक्शन आपका वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट है तो आप उस कलेक्शन को सेट बोल सकते हो। आया समझ में? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि एग्जांपल ले लो 1 2 3 4। ये मैंने 4 नेचुरल नंबर ले लिए। तो तुम बताओ, क्या हम इसको एक सेट बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है 1 2 3 4। और डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब हर एक कोई भी नंबर उसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो मैं इसको सेट बोल सकता हूं। ठीक है, अच्छा बताओ, क्या इसको हम सेट बोल पाएंगे क्या? क्या हम इसको सेट बोल पाएंगे? नो सर। नो सर। क्यों नहीं बोलेंगे हम इसको सेट? सर वेल क्योंकि सर नंबर रिपीट हुआ है। वेल डिफाइंड तो है बेटा, वेल डिफाइंड तो है, दिख रहा है सामने, लेकिन नंबर रिपीट हो रहा है, डिस्टिंक्ट नंबर नहीं है। और अगर डिस्टिंक्ट नंबर नहीं है तो उस केस में हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। आया समझ में? तो ये सेट आपका नहीं होगा। तो दिस इज नॉट अ सेट। आया समझ में? सपोज एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। सपोज मैंने, देखो मैं एक कलेक्शन ले रहा हूं, राम, रघु और रोडीज। राम, रघु और रोडीज, तुम बताओ एक सेट होगा? बिल्कुल वेल। यस सर। सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है तो हम इसको सेट बोल सकते हैं। आया समझ में? अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज एक्स कॉमा वाई कॉमा पापा, एक्स वाई पापा। अब बताओ, क्या ये भी सेट होगा? बिल्कुल बोल सकते हो। वेल डिफाइंड है, साफ साफ दिख रहा है, डिस्टिंक्ट है,
बिल्कुल सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है उसके अंदर के, तो हम इसको भी सेट बोल सकते हैं। आया समझ में? एक आधा और एग्जांपल ले। सपोज एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मम्मी, ठीक है, x² -2 -8, बताओ, इसको भी मैं सेट बोल सकता हूँ। सारे Yes, ऑब्जेक्ट वहां sir. बैठ और वहां पर सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है, तो इसको भी हम सेट बोल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में सेट किस कलेक्शन को बोलते हैं बेटा? वो कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो और जिसके ऑब्जेक्ट जो है आपके कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेट। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन। चलो ठीक है, एवरीवन डन? Yes, Yes, sir. ठीक है। नाउ देखो यहां पर आपके लिए एक नोट है बेटा, यहां आपके लिए एक नोट है, और नोट क्या है? द अरेंजमेंट, लिख लेना साथ में, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स the arrangement of the objects in the set does not matter, does not matter। ये आपके लिए एक नोट है। अरेंजमेंट ऑन द सेट और अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर, इसका मतलब क्या है? देखो मैं यहां पर आपको एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज एग्जांपल, एक सेट ले रहा हूं मैं, एक सेट ले रहा हूं मैं, 1 2 3, ये एक सेट हो गया। अब देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 1 2। अब देखो यहां पर, अब ये दोनों सेट ना बेटा एक ही है, ये दोनों सेट कुछ अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं, ये जो इंडिविजुअल, ये जो अब मेंबर लिखा जाता है ना, जैसे 1 2 3, इसको हम एलिमेंट्स ऑफ सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ सेट। elements of that. इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो बेटा ध्यान से देखो कि अगर आप ये दोनों दोनों सेट्स के एलिमेंट को, तो दोनों सेट के जो एलिमेंट है वो सेम ही है। सेट्स में कभी भी एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर 1 2 3 लिख दिया, यहां मैंने 3 1 2 लिख दिया, तो दोनों सेट एक ही है, कोई मैंने अलग अलग सेट नहीं लिखा है। ये दोनों सेट जो है वो कैसे हैं तुम्हारे? सेम है। आया समझ में? तो यहां पर वही लिखा हुआ है नोट में, द अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सेट डज नॉट मैटर, यानी सेट्स के अंदर में ये एलिमेंट का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। अब पहले तुम 3 को लिख दो या पहले तुम 2 को लिख दो, अगर सेट्स के अंदर एलिमेंट सेम है तो वो सेट को हम सेम सेट ही बोलेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. अच्छे से आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, इसको हम Yes, sir. एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, इसको हम मेंबर्स ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, मेंबर्स ऑफ सेट भी बोल सकते हैं, या तो हम इसको ऑब्जेक्ट ऑफ सेट भी बोल सकते हैं। कुछ भी बोल सकते हो, नाम याद रहना चाहिए आपको, ठीक है? तो एक सेट के अंदर एलिमेंट्स का डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। ठीक है, सेट के अंदर एलिमेंट्स का अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। ये चीज आप लोग याद रखो, ठीक है? नाउ अब देखो यहाँ पर मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं बेटा। अब उस स्टेटमेंट को ना आपको बताना है मुझे कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, और कैसे हम पहचानते हैं सेट्स को कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं है, वो मैं आपको एक एक करके एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है? हमको पहचानना है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर वेल डिफाइंड। अब तुमको ना ये वेल डिफाइंड का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो,
फर्स्ट स्टेटमेंट में ये दे रहा हूं, ऑड नेचुरल नंबर, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब तुम बताओ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे? ऑड नेचुरल नंबर, पहले ये बताओ नेचुरल नंबर क्या होता 1, है? स्टार्ट फ्रॉम 1, 2 3 4, 1, 3, 5, राइट। 1, तो 3, 5, 7. 7, 9. 3 5 7 9, राइट। तो अब तुम बताओ, तुम जल्दी से इस सेट को देख के बताओ क्या ये वेल डिफाइन है कि नहीं है? Yes, sir. है. Yes, sir. बिल्कुल वेल डिफाइन है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, तो हम इसको सेट बोल सकते हैं और हम इस स्टेटमेंट को बोल सकते हैं यस इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। क्यों? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, अगर मैं तन्वी को बोलूंगा तो भी वो ये सेट बनाएगी, अगर मैं राज को बोलूंगा तो भी वो यही सेट बनाएगा, अगर मैं गौरव को बोलूंगा तो भी यही सेट बनेगा। यानी अगर मैं 100 लोग को भी बोलूंगा ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 तो वो यही सेट बना पाएंगे, राइट, राइट और नॉट? तो इसको Yes, Yes, sir. वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट सेकंड, सेकंड देखो, सेकंड है द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर ऑफ इंडिया। अब तुम बताओ अगर मैं आप में से बोलूं कि द रिवर ऑफ इंडिया लिखो तो सब ऐसे लिखोगे गंगा, जमुना, यमुना एंड सो ऑन, राइट और नॉट? yes, sir. तो Yes, sir. रिवर ऑफ इंडिया आप सबके लिए सेम रहेगा, इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब के लिए सेम रहेगा रिवर ऑफ इंडिया, राइट। अगर आप यहाँ लिखते जाओगे तो हर कोई का जो सेट है वो क्या सेम ही बनेगा? सेम बनेगा ना। Yes, sir. अगर मैं आप रिवर ऑफ इंडिया राज को लिखने बोलूं तो वो भी वही लिखेगा जो आपका लिथराज लिखेगा, राइट और नॉट? तो रिवर ऑफ इंडिया, तो ये कैसी स्टेटमेंट हो गई बेटा? वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो गई, क्योंकि अगर आप रिवर ऑफ इंडिया किसी से भी पूछोगे तो वो सेम ही नाम बताएगा, ठीक है, कि कितनी रिवर है इंडिया में। क्लियर है? तो इट इज ऑल्सो Yes, Yes, sir. sir. डिफाइंड स्टेटमेंट, वेल डिफाइंड सेट हम इसको भी बोलेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड में आ जाओ, थर्ड द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब तुम बताओ क्या ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होगी? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल होगी। तो तुम बताओ कैसे? व्हाट आर द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश A, अल्फाबेट? E, I, O, U. राइट, ए आई ओ यू। अगर आप किसी को भी बोलोगे वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट तो वो आपको ये ही बताएगा, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है ये कैसी स्टेटमेंट है? एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। क्लियर है यहाँ पर? Yes, sir. इट इज ऑल्सो वेल Yes. डिफाइंड, इट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, चलो। बोल ऑल ब्यूटीफुल, ऑल ब्यूटीफुल people, all beautiful people of India. Now all beautiful people of India। अब तुम ध्यान से इस स्टेटमेंट को पढ़ो और बताओ मुझे क्या ये एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है या एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है कि नहीं है? No, sir. No, sir. ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया। तो बेटा देखो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है ना जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। अब मान के चलो कोई पर्सन है, उसको ए बी और सी सबसे सुंदर लगते हैं, सबसे ब्यूटीफुल लगते हैं। तो एक पर्सन है जिसको ए बी सी सबसे ब्यूटीफुल लगते हैं, तो उस पर्सन के अकॉर्डिंग
इस स्टेटमेंट का सेट ये हो जाएगा, राइट। अब कोई सेकंड पर्सन है, उसको रीना, डब्लू और टीना, रीना, डब्लू और टीना सबसे ब्यूटीफुल लगता है, तो सेकंड पर्सन के हिसाब से ये इस स्टेटमेंट का सेट हो जाएगा, राइट और नॉट। अब कोई तीसरा पर्सन है, उसको इस दुनिया में कुछ खूबसूरत ही नहीं लगता, उसको इस दुनिया में कुछ खूबसूरत ही नहीं लगता, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं, नल सेट हो जाएगा, उसको उस दुनिया में कुछ पसंद ही नहीं है, तो उसके हिसाब से ये इस स्टेटमेंट का सेट बन जाएगा। अब मान के चलो एक आदमी है, अब उसका नाम कुछ भी ले लो, सपोज चलो रघु ले लो, एक आदमी है रघु नाम का, अब वो बोलता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत या इंडिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूं, मेरे से खूबसूरत इस इंडिया में कोई है ही नहीं, तो उसके लिए सेट क्या हो जाएगा, वो खुद हो जाएगा, राइट और नॉट। तो इस टाइप की स्टेटमेंट को हम वेल डिफाइन नहीं बोलेंगे। क्यों ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा बेटा, किसी के लिए कोई ब्यूटीफुल कुछ अलग है, किसी दूसरे पर्सन के लिए कुछ अलग होगा, यानी पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा। आया समझ में, तो हम इस स्टेटमेंट को वेल Yes, sir. नहीं बोलेंगे। तो अब आया समझ में ये वेल डिफाइन का मतलब। Yes, sir. तो ये एक वेल डिफाइन सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर है, ऑल ब्यूटीफुल पीपल ऑफ इंडिया को हम वेल डिफाइन नहीं बोल सकते। क्लियर है, प्लीज नोट इट डाउन। एक और चीज मैं आपसे ऐसे पूछता हूं, आप लिखते लिखते उस चीज का मुझे आंसर करना। मैं आपको बोलूंगा टॉप 10 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, टॉप 10 क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड। अब तुम बताओ ये जो स्टेटमेंट है ये वेल डिफाइन होगी कि नहीं होगी। सर नहीं नहीं होगी, होगी, नहीं होगी सर, नहीं नहीं। होगी सर। आया ना समझ में, क्यों बेटा, क्योंकि टॉप 10 क्रिकेटर तुम्हारे हिसाब से कुछ और होगा, मेरे हिसाब से कुछ और होगा, ठीक है। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी को कोई क्रिकेटर पसंद है तो किसी को कोई पसंद है, तो वो आपका स्टेटमेंट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा। इज दैट क्लियर टू यू, अच्छे से आया समझ में। यस सर। yes, sir. सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और आपके लिए मैं चेक कर लेता हूं आप लोग को समझ में आया कि नहीं। एक फिफ्थ स्टेटमेंट और ले लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210। अब तुम लोग बताओ क्या ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है कि नहीं है। Yes, sir. है, राइट, यस कैसे है? सर। अब चेक करके देखो, 210 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, क्या हो जाएगा, 2 1 जा 0, 2 5 जा, अगेन 3 से जाएगा, 3 3 जा 1, 3 5 जा, अगेन 5 से जाएगा, 5 7 जा, अगेन 7 1 जा, राइट। तो बताओ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 का सेट क्या बनेगा, 2 3 5 7। आया समझ में, 2 3 Yes, sir. 7, तो यस इट इज अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो होपफुली यहां तक आया होगा समझ में आप लोग को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स में सेट पढ़ने से पहले ना बेटा कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिनके बारे में हमको जान लेना चाहिए, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली यूज होगा। तो कुछ सिंबल्स के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, क्या क्या सिंबल यहाँ यूज होने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इंपॉर्टेंट सिंबल्स, तो देखो बेटा पहला सिंबल है ये, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, ठीक है। ये सिंबल यूज होता है, इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, सेट में बिलोंग्स टू, क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इस सिंबल को हम क्या बोलेंगे, सेट में बिलोंग्स टू। ये यूज होगा तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, अभी इसका नाम याद रखो, ठीक है। इस सिंबल को हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। एक सिंबल होता है उल्टा ए टाइप बना होता है, देखो उल्टा ए को उल्टा कर दोगे तो कुछ ऐसे ही दिखेगा। इसका मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल और फॉर एवरी, फॉर ऑल और फॉर एवरी, ठीक।
एक से एक सिंबल होता है मैथमेटिक्स में बेटा, खूब सारे सिंबल सीखोगे आप लोग अब नए नए, है ना। एक और सिंबल होता है बड़ा जबरदस्त, उल्टा ई। ई को अगर आप उल्टा कर दोगे तो उस टाइप का ये दिखेगा, उल्टा ई टाइप का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। ये सिंबल्स आपको याद रखने हैं ना, देयर एग्जिस्ट। अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं बेटा, छोटी सी ऐसा लाइन खींच दूं, या तो ऐसा दो बिंदु लगा दूं, दो डॉट लगा दूं, तो इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या रीड करते हैं, इसको हम रीड करते हैं Such that. सच दैट। इसको हम रीड करेंगे सच दैट। या तो ऐसा लाइन खींच देंगे या तो ऐसा दो बिंदु लगा देंगे, इसको हम रीड करेंगे सच दैट, ठीक है। और ये जो कॉमा, कॉमा का मतलब यहां पर होता है एंड। कॉमा का मतलब यू क्या होता है, एंड। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम सेट थ्योरी में यूज करेंगे, ये आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। चलो नोट डाउन करो एक नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स या सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। अब हम सेट को कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, या एक सेट को हम कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो हमको पढ़ना है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली तीन तरीके होते हैं बेटा। एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको हम प्रॉपर, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारा फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। सेकंड होता है तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको आप प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हो। और तीसरा होता है आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं तीनों एक एक करके अच्छे से समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बहुत इजी है। फर्स्ट है आपका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो देखो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या है बेटा, नाम से समझ में आ रहा है। अगर हम किसी सेट को, अगर हम किसी सेट को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। जैसे देखो मैंने यहां पर एक सेट लिखा है, सपोज 1,2,3,4,5। अगर हम सेट को इस टाइप से रिप्रेजेंट करें, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर मैंने नंबर्स लिखे हैं 1,2,3,4,5, यानी यहां पर ये एलिमेंट्स लिखे हैं। और हर एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। जब भी हम सेट लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, तो हर एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहां पर हम करली ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट से हम इसको क्लोज करते हैं। तो ये आपका बन जाता है एक सेट। आया समझ में। और इस सेट को आप किसी भी सिंबल से डिनोट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया ए से, कैपिटल ए से। आप इसको हिंदी के भी किसी अल्फाबेट से कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, नाम से कर सकते हो, किसी भी तरीके से कर सकते हो। सपोज मैंने इस सेट को ए, कैपिटल ए लेटर से रिप्रेजेंट किया है, तो हम इसको पढ़ेंगे सेट ए। क्या पढ़ेंगे हम इसको, सेट ए। अब बेटा देखो इसकी जो ये रिप्रेजेंटेशन है, ये बिल्कुल टेबुलर फॉर्म में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4 5 ब्रैकेट क्लोज। तो इस टाइप के रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं सेट का, उसको हम बोलते हैं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। क्या बोलेंगे, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। आया समझ में। Yes, sir. ठीक। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन तुम्हारी सेट की होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म। अब देखो ये सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होती है बेटा, अगर हम इस सेट को एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखें, अगर हम इस सेट को एक प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखें, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि देखो किस तरीके से लिखेंगे, अगर मैं ये सेम सेट को सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखूं, तो मैं कुछ इस टाइप से लिखूंगा। देखो पहले मैं लिख रहा हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो सच डेट
x is greater than equal to 5 and less than equal to 1 and x belongs to natural। देखो बेटा, ये भी एक सेट लिखा हुआ है और यहां पर भी मैंने एक सेट लिखा हुआ है, राइट। लेकिन देखो दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग है। यहां मैंने लाइन से नंबर बाय नंबर एक टेबल के फॉर्म में लिखा है और यहां पर मैंने कुछ x समथिंग x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यहां पर मैंने x और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखा हुआ है। दैट इज व्हाई दिस फॉर्म इज नोन एज अ प्रॉपर्टी फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसको करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, तो देखो बेटा, अगर आप इस प्रॉपर्टी फॉर्म को या सेट बिल्डर फॉर्म को डिकोड, इसको अगर डिकोड करोगे तो आपको यही मिलने वाला है वापस से। चेक करो, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं। देखो मैंने इसको किस फॉर्म में लिखा है, सेट ए में लिखा है। सेट ए क्या है बेटा, तो सेट ए एक एक्स है। सेट ए क्या है, एक्स है। और वो एक्स कैसा है, एक्स सच दैट x is greater than equal to 5 and x is less than equal to 1। तो x सेट a क्या है, सेट a एक x है और वो x कैसा है, 5 से बड़ा या 5 के जितना या 1 से छोटा लेकिन 1 के जितना। x is greater than equal to 5 and less than equal to 1 और x है क्या बेटा, तो x belongs to नेचुरल नंबर। x किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। तो देखो ये एक प्रॉपर्टी फॉर्म में मैंने इसको दिया। अब अगर मैं इसको डिकोड करूं बेटा, डिकोड करूं यानी मेरे को इसको नंबर के फॉर्म में लिखना है, तो बताओ ये सेट क्या बनेगा। तो बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 1। तो बताओ x 1 हो सकता है क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1 है, तो x 1 हो सकता है। और बताओ क्या हो जाएगा, अरे यहां थोड़ा सा ना मैंने नंबर्स ये लिख दिया बेटा, सॉरी सॉरी। हाँ ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, ये करेक्ट है, ठीक है। थोड़ा सा ये इधर हो गया था। देखो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5, तो ये ऐसा है बेटा। तो बताओ x 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के जितना हो सकता है, या तो 5 रहना चाहिए या 5 से छोटा रहना चाहिए, ये ऐसा है, ठीक है। तो तुम बताओ अगर मैं इसको डिकोड करूंगा तो क्या आएगा, तो पहला तो हो जाएगा ये 1 क्योंकि 1 से बड़ा होना चाहिए लिखा है। और बताओ क्या हो जाएगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, राइट। तो ये जस्ट मैंने अपने मन से एग्जांपल लिया था, ठीक है। तो देखो x 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, 5 या 5 से छोटा होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या यही आएगा, चेक करो सेम आ रहा है। तो बेटा एक तरीका सेट को रिप्रेजेंट करने का ये हो गया, जो हम डायरेक्ट टेबल के फॉर्म में करेंगे जिसको हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। और एक सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे, जहां पर हम एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम बताएंगे कि हाँ x हमारा ये है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, रियल नंबर, होल नंबर या जिसको भी वो बिलोंग करेगा। तो अगर प्रॉपर्टी के फॉर्म में लिखोगे तो उसको आप प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हो, जिसमें हमको सेट को बिल्ड करना पड़ता है। अगर आप यहां पर देखोगे, अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिकोड करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, राइट। तो दिस इज नोन एज अ सेट बिल्डर फॉर्म। और अगर आप इसको डिकोड करोगे तो यू विल गेट अ रोस्टर फॉर्म। आया क्या समझ में। तो ये दो तरीके हो गए, यस सर। एक रोस्टर फॉर्म, दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा होता है आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है बेटा, नाम से समझ में आ रहा है। विजुअल का मतलब जो हमको बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर क्लियर दिखना चाहिए। अब विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमेशा हम डायग्राम से बनाते हैं। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया, ओवल शेप में ऐसा हम बनाते हैं सेट को। और इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम यहाँ लिख देंगे। ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब ये आपका सेट ए था, 1 2 3 4 5, तो इसके एलिमेंट्स मैं यहाँ पर लिख दिया। और ये जो सेट का नाम है, जैसे ये सेट का नाम ए है, तो इस सेट के नाम को हम यहाँ पर कहीं पर भी आप इसके ऊपर में लिख लो। तो देखो ये साफ साफ दिख रहा है, ये आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि एक
सेट है जिसके अंदर ये एलिमेंट है, तो इस टाइप से हम करते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो आपको सीधा सीधा दिखे, एक सर्कल के अंदर उसके पूरे के पूरे एलिमेंट्स अगर आपको दिखेंगे तो उसको हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. तो बेटा देखो, सेट को ना 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, विजुअल फॉर्म, जिसमें आपका सेट बिल्डर फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको पूरा का पूरा सेट थ्योरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म आ गया समझ में तो पूरा सेट चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा याद रखना, एक्स की वैल्यू को हम डिकोड करते हैं तो हमारा रोस्टर फॉर्म बन जाता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से सेट बनाना आना चाहिए। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। नो सर। ठीक है, नाउ चलो मैं आप लोग को एक सेट दे रहा हूं, आप लोग मुझे उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना। ठीक है, देखते हैं लिख पाते हो क्या, जितनी भी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से। देखो मैं एक सेट दे रहा हूं बेटा, एक सेट ए दे रहा हूं। सपोज करो ये सेट है 2 4 6 8, ये मैंने एक सेट दे दिया। आप मुझे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के बताओ, कोशिश करो। चलो क्या बनाया आप लोग ने, बताओ बताओ, बताएगा कोई मुझे? Yes, sir. यस सर। चलो बताओ। X such that x is equal to 2 into n. N belongs to natural number and n is greater than or equal to 1 and less than or equal to 4. एंड एन इज ग्रेटर देन, Greater than equal to 1 and less than or equal to 4. ठीक है, ये हो गया। और किसने बनाया? सर एक्स सच दैट टू इज ग्रेटर देन एक्स इज ग्रेटर देन 8, फिर कॉमा एक्स बिलोंग्स टू एन। अच्छा, 2 इज ग्रेटर देन, क्या बोले? 2 इज ग्रेटर देन, टू टू इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन 8। एक्स। ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन 8। तो बेटा अगर ये क्या सी स्टेटमेंट हुई, एक्स ग्रेटर देन 8 एंड, नहीं नहीं सर, इसको सर उल्टा, सर उल्टा। हाँ ठीक है, एक्स इज ग्रेटर देन 2 और एक्स इज लेस देन, 8। अच्छा, और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर रहेगा तो उसमें तो सारे नंबर्स आ गए ना 2 और 8 के बीच के, 3 4 5 6 सब आ गए। यहाँ पर 3 4 कहीं दिख रहा है क्या? तन्वी ये करेक्ट है बेटा, है ना? गुड। अब देखो इसको मैं ऐसे सिंपल वे में भी रिप्रेजेंट कर सकता था, समझो, जिसको नहीं समझ में आया समझो, आपसे बनने लगेगा। देखो सीधी सी बात है, डायरेक्ट डायरेक्ट करना नहीं चालू करना। सबसे पहले यहाँ एलिमेंट्स को तो देखो भाई, किस फॉर्म में है आपके एलिमेंट्स। देखो मुझे यहाँ 2 दिख रहा है, फिर ये 4 दिख रहा है, फिर ये 6 दिख रहा है, फिर ये 8 दिख रहा है। यानी कि ये किस फॉर्म में बेटा? ये 2 के टेबल में है क्या? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, राइट? तो अगर मैं नेचुरल नंबर ले लूं, अगर मैं नेचुरल नंबर ले लूं 1 2 3 4, और ये नेचुरल नंबर को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो यही आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। करेक्ट है? तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं इसको? देखो यहां पर सब लोग, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सेट ए क्या है मेरा, ये जो सेट है ये ए क्या है? इट इज नथिंग बट 2n। ये सेट क्या है मेरा? ये सेट ए क्या है? 2n। सच दैट जो n है, जो n है वो क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू व्हाट? 4। बेटा नेचुरल नंबर कहां तक जा रहा है आपका? 4 तक जाएगा ना, 4 के बाद नहीं जाना है हमको, 4 तक ही जाना है। तो हमारा जो n है वो कहां तक जाना चाहिए? n1 भी हो सकता है क्योंकि 2 1 जा 2, n2 भी हो सकता है 2 2 जा 4, n3 भी हो सकता है 2 3 जा 6, और n4 भी हो सकता है 2 4 जा 8। करेक्ट है? तो n 4 तक जाना चाहिए, तो मैंने लिख दिया n इज लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, एंड n बिलोंग्स टू व्हाट? नेचुरल नंबर। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं इसको, शॉर्ट एंड सिंपल? Yes, sir.
Yes, sir. सब लोग समझने की कोशिश करो। देखो हमको क्या करना है बेटा, इसको कोडिंग के फॉर्म में लिखना है, एक कोड बनाना है उसका, है ना, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। जैसे 2 4 6 8, मुझे मालूम है ये जो 2 4 6 8 है, अगर मैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेट बन जाएगा। तो मैंने क्या ले लिया, एक सेट ए क्या ले लिया, 2n ले लिया, वेयर n क्या है मेरा, n बेटा लेस देन इक्वल टू 4 होगा, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर ये n की जगह मैं 1 2 3 4 रखूं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही सेट तो आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये हो गया बेटा टेबुलर, ये हो गया टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, टेबुलर फॉर्म को और क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। Roster. ठीक है, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब बताओ विजुअल फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, बताओ विजुअल फॉर्म में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ये हो गया सेट ए और उसके एलिमेंट 2 4 6 8, तो ये हो गया उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो एक और दूं मैं, Yes, एक sir. और करें प्रैक्टिस के लिए। चलो ट्राई करना, मैं एक और दे रहा हूं आप लोग को। नाउ क्वेश्चन लिख लो, राइट द सेट ए, राइट द सेट A which is 1 4 9 16 25 goes up to infinity, ये हो गया। ठीक है, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म करो, आई एम गिविंग योर टाइम, करो इसको। ठीक है, देखो अब यहां पर सेट ए है क्या बेटा, तो सेट ए को ध्यान से देखो ना, कितना आसान है। देखो ये दिख रहा है 1 4 9 16, तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये स्क्वायर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर का, राइट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर लिखे हुए हैं। तो क्या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं भाई ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, तो मैं बोल देता हूं इसको n स्क्वायर है, ये सारे के सारे नंबर क्या हैं, n स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बन गया, ऐसा भी बना सकता हूं मैं, राइट और नॉट? Yes. ये ऐसा Yes, sir. इसको ऐसा लिख देते हैं, n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये जितने सारे के सारे नेचुरल, क्योंकि इन्फिनाइट तक गए ना बेटा, इन्फिनाइट गए ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो n स्क्वायर सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? Yes, sir. तो एक क्वेश्चन और दूं मैं आपको, अब जस्ट उल्टा देता हूं, मैं एक काम करता हूं, सेट बिल्डर के फॉर्म में देता हूं, आप लोग उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिख लो, राइट द सेट, write the set x such that x is a positive integer, x is a positive integer and x cube is less than 100, x cube is less than 100 in roster form, इन रोस्टर फॉर्म। चलो लिखो फटाफट, मेरे को करके बताओ, इन रोस्टर फॉर्म। अच्छा, तो देखो यहां पर पहले ना बेटा आपको ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होते हैं। पहले देखो बोला है x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो बताओ पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका 1, राइट, 2 3 4 5 6 गोज अप टू इन्फिनाइट, राइट और नॉट, यही आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। Yes, sir. नंबर लाइन में इधर पॉजिटिव आने वाले सारे नंबर्स हम उसको पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 ये पूरे के पूरे पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, तो x क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है एंड x क्यूब लेस देन 100 है, यानी अब तुम बताओ
x का जो क्यूब है वो लेस देन 100 है, तो वो x की वैल्यू हो गई। तो अब एक काम करते हैं, x इंटीजर है तो x के जगह इंटीजर रखो। तुम बताओ 1 का क्यूब क्या होगा? 1. 1। 1 x एक इंटीजर है बेटा, हमको पॉजिटिव इंटीजर है, हमको बताया है, तो पहले x के जगह 1 रखो। 1 का क्यूब 1। अच्छा 2 का क्यूब 8. 8। 3 का क्यूब 27. 27। 4 का क्यूब 64. ये और 5 का क्यूब 120. 125 125। अब बेटा यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, यहाँ टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमको x क्यूब कैसा लाना है? लेस देन 100। तो ये ग्रेटर देन 100 आ रहा है, यानी ये इंक्लूड नहीं होगा। तो बताओ तुम्हारा सेट क्या बना बेटा? व्हाट इज योर सेट ए? x क्या क्या हो सकता है? तो x 1 हो सकता है, 1. x 2 हो सकता है, x 3 हो सकता है और x 4 हो सकता है। राइट और नॉट? देखो Yes, क्या sir. होता है, अब पढ़ो, वापस से पढ़ो। x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x एक पॉजिटिव इंटीजर है जिनका क्यूब 100 से कम है। तो बताओ x के ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर है जिनका जिनका जो है वो क्यूब है वो 100 से कम है? तो यही तो है 1 2 3 4, राइट? इनका अगर क्यूब करोगे तो ये 100 से लेस आएगा। तो आपका सेट बन गया 1, 2, 3, 4। एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो No. सर। पक्का अच्छे से समझ में आया? Yes. सर। जल्दी से एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज 1.1 के देखते हैं। देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमको बताना है कि इनमें से कौन से सेट होंगे। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट बताओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। बताओ क्या ये सेट Yes. नहीं होगा? सर होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल होगा सर। of a year beginning with the letter J सॉरी। अच्छा बताओ, ये आपका किस फॉर्म में दिया हुआ है बेटा? ये स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है। तो बताओ, जो अपने टोटल 12 महीने होते हैं, 12 मंथ होता है, उसमें कौन कौन से मंथ जो है वो जे लेटर से स्टार्ट होते हैं? January, June, July. राइट, एक जनवरी, एक होता है जून और एक होता है जुलाई। तो जुलाई। क्या ये सेट वेल डिफाइन है? बिल्कुल यस सर। डिस्टिंक्ट है। तो क्या हम इसको सेट बोल सकते हैं? हम इसको सेट बोल सकते हैं। Why? Because it is well defined। ठीक है, नाउ सेकंड देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया सेट है कि नहीं है? नहीं है sir. नहीं है सर। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके हिसाब से टैलेंटेड राइटर कोई और होंगे, मेरे हिसाब से टैलेंटेड राइटर कोई और होंगे, राजू के हिसाब से टैलेंटेड राइटर कोई और होंगे। ठीक है, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं बोलेंगे। क्लियर है? Yes, नेक्स्ट, sir. अ टीम ऑफ, अच्छा हर एक को जस्टिफाई करना है बेटा। जस्टिफाई कैसे करोगे? आप स्टेटमेंट लिख के जस्टिफाई करोगे। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो हम लिखेंगे नो इट इज नॉट अ सेट। नो इट इज नॉट अ सेट। इट इज नॉट अ सेट। अच्छा क्यों नहीं है भाई? तो हम ये बोल सकते हैं बिकॉज दिस स्टेटमेंट कैन वेरी फॉर पर्सन टू पर्सन। आया समझ में? तो ऐसा करके आप एक स्टेटमेंट के थ्रू जस्टिफाई कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. या उसको ऐसा भी लिख सकते हो कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। तो आप इतने से में जस्टिफाई उसका दे सकते हो। तो जस्टिफिकेशन आप लिख लोगे अपने मन से स्टेटमेंट। Yes, sir. यस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड बताओ बेटा, सेट है कि नहीं ये मुझे आप बताना। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। नहीं है sir. नहीं होगा, क्यों? नहीं है। बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है। चलो नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर स्कूल। कलेक्शन ऑफ Yes, sir. सर ये सेट होगा कि नहीं होगा? होगा sir. होगा ना।
आपके स्कूल के सारे बॉयज को मैं कलेक्ट कर लूंगा तो वो सेट होगा ना भाई। हर लड़का, अगर आपके स्कूल के सारे बॉयज को कलेक्ट करूंगा तो वो तो सेम ही सेट बनेगा हर एक के लिए। अब कोई बोलेगा कि भाई वाइडनर के क्लास 9th के सारे बॉयज, वाइडनर के क्लास 9th के या क्लास 10th के सारे बॉयज, तो अब क्लास 10th के सारे बॉयज को खड़े करोगे तो एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। Yes, sir. ऑल बॉयज इन योर क्लास कैसा रहेगा? इट इज अ वेल डिफाइंड सेट, तो ये सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। कलेक्शन Yes, Yes, sir. sir. नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 है कि नहीं है? सर है सर। Yes, sir. बिल्कुल होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 100, बिल्कुल एक अच्छा सा सेट बना हुआ है वो ऑलरेडी। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। Yes, सर ये भी सेट होगा। ये सर मुंशी प्रेमचंद जी की जितने भी नॉवेल्स हैं वो उनका भी आप एक बोल सकते हो, इट इज अ वेल डिफाइंड सेट। हर एक नॉवेल्स का हम एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेट, वेल डिफाइंड है तो ये सेट होगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन yes, sir. ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस सर होगा। कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए बेटा। 2 4 6 8 गोज अप टू इंफिनिटी, बताओ सेट है कि नहीं है ना भाई? Yes, sir. सेट होगा तो ये भी सेट है। ठीक है जी, आ गया समझ में यहां तक? यस सर। Yes, sir. इनमें से किसी स्टेटमेंट में किसी को कंफ्यूजन आया? No, sir. है तो यहां तुम्हारा फिर सेट का थोड़ा बहुत बेस यानी क्लियर हो गया है। ठीक है, चलो देख नेक्स्ट दो और बचे, इसको करते हैं। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर Yes, sir. सेट है। सेट है। यस सर है। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। द कलेक्शन नहीं है sir. नो सर नहीं है। तो सर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि लॉयन, टाइगर, ये सारे मोस्ट डेंजरस एनिमल है। कोई लड़कियों से पूछोगे तो कोई लड़की बोलेगी मुझे सबसे ज्यादा डर छिपकली से लगता है या चूहे से लगता है, तो उसके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल लिजर्ड हो जाएगा, छिपकली हो जाएगी। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो इट इज नॉट अ सेट। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है, तो मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं बेटा, कुछ होमवर्क दे रहा हूं, उसको ट्राई करके आना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन तो नहीं, ये देखो थर्ड क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करके आना, इवन फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो। थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोग कल के क्लास में ट्राई करके आओगे। मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर मेरे पहले आप ट्राई कर लो तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका सेट का कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो इसका यस सर। फोर्थ और फिफ्थ इसके सारे क्वेश्चंस मैं कल आप लोग से डिस्कस करूंगा, तो करके आना। ठीक है?